सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब बेसिक खिदमत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पीएमटी 2012 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हम बताएंगे, हम बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि मेरी आर्ट गड़बड़ है। और पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए फिर बात करते हैं। लिखा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ अ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई क्यूब है, देखिए हम डायग्राम नहीं बना पाते हैं हमारे, और यहाँ 3D डायग्राम बनेगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, समझ में आ जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि एक क्यूब है। क्यूब जानते हैं क्या होता है। जैसे आपका कमरा है, वो क्यूबाइड शेप का है। अगर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम कर दीजिए तो वो क्यूब बन जाएगा। ये क्यूब है जिस कमरे में आप बैठे हैं। हम कमरे का एग्जाम्पल ले रहे हैं जानबूझ करके। इस क्यूब, ये बंद है क्यूब, जैसे आपका चौक का डिब्बा होता है, वो क्यूब शेप में होता है। अगर इसके अंदर चार्ज होता, कहीं भी रखा होता, तो गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि टोटल जो फ्लक्स पास होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, इस क्यूब के कितने सरफेस हैं? इस क्यूब के सरफेस हैं आपके 6। कमरे में 6 होता ना, एक ये दीवार, एक पीछे वाली दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक छत, एक फर्श, 6 सरफेस हो गए। तो अगर आपसे कहता है किसी एक सरफेस से कितना होगा, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो पता लगा ऑप्शन पहले वाला भी है, ये भी दिया होगा। उन्होंने कहा नहीं, चार्ज यहां नहीं रखा हुआ है। ये कह रहे हैं चार्ज किसी एक कॉर्नर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो बताओ फ्लक्स कितना पास होगा। अब जरा समझने की कोशिश करो। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, फ्लक्स इसके सरफेस पे पूछ रहे थे, कभी कभी सरफेस पे। सरफेस इन द सेंस, मान लिया कि ये क्यूब, क्यूबाइड है, क्यूब है। अगर यहां पर चार्ज रखा होता, यहां पर, ठीक है, इस कॉर्नर पे, तो एक तो ये सरफेस में होता फ्लक्स, एक ये सरफेस होता, एक ये सरफेस होता, 3 सरफेस में फ्लक्स पास करता। ठीक है, कितना होता बात की बात है, 0 होता। वैसे इस सरफेस से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होता, ये सरफेस का एरिया एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पड़ा हुआ है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये चार्ज की लाइन ऐसे पास हो रही है, ये एरिया एलिमेंट 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, ये एरिया एलिमेंट, तो इसके सरफेस से 0 होता है। उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर से जो चार्ज पास होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। सावधान, यानी कि ये जो चार्ज रखा हुआ है, इसने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए है ऐसे कि इसके अंदर भी गई होगी ना। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर कितना फ्लक्स पास हुआ है। तो अब प्रॉब्लम ये होता है, इसको समझाया कैसे जाए। तो हम गॉस की थ्योरम तब अप्लाई कर सकते हैं जब ये बंद कर दिया जाए। तो इसको बंद कैसे करेंगे? हम एक ऐसा क्यूब कंसीडर करेंगे, ऐसा कंसीडर करेंगे कि वो चारों तरफ से बंद हो और अंदर चार्ज रखा हो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दूंगा, चिंता मत करिए। मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, बना पाऊंगा नहीं, नहीं मतलब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं। मैं इसको बंद कैसे करूं? तो देखिए, हमने कहा ये क्यूब था। डायग्राम बना नहीं पाऊंगा, ध्यान रखिएगा। डायग्राम में बनाने में थोड़ा सा मैं कच्चा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं भी एग्जाम्पल दे दूंगा, समझ में आपको आ जाएगा। आ जाएगा मतलब आ जाएगा, ना है तो पैसा वापस। नहीं, पैसा कहाँ ले रहे हैं आपसे हम। ये देखिए, ये क्यूब है। हमने क्या किया, एक इसके बीच में ऐसे क्यूब बना दिया। ऐसे इसको काट दिया। ठीक है, एक ऐसे काट दो इसको। एक ऐसे काट दो इसको। ऐसे काट दिया आपने, ऐसे काट दिया, खड़ा काट दिया। अब एक खड़ा, अब इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे 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 ही काटना दिक्कत है इसमें। ऐसे कैसे काटा जाए? तो जब ऐसे काटोगे तो यहाँ बीच में एक सेंटर आएगा, 8 क्यूब दिखाई पड़ेंगे। समझ में नहीं आया होगा ना? नहीं, वैसे काट नहीं पा रहे हम। वो एक्चुअली में ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। अब इसको ऐसे, ऐसे और एक खड़ा खड़ा ऐसे काटना है हमको। मतलब इसको ऐसे काटना है, ऐसे। ऐसे तो कट गया, ये ऐसे कट गया है।
अब छोड़िए इसको, हम नहीं बना पा रहे हैं, समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, सावधान ध्यान से समझिएगा। आपका कमरा क्यूब शेप का है, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है, ठीक, समझ में आ गया। सावधान, हम चार्ज को एक किनारे रखना है, अभी चार्ज नहीं रखते हैं, कमरे को जरा चेंज करिए। आप कमरे में बिल्कुल बीचों बीच एक दीवार उठा दीजिए ऊपर। कितने पार्ट में ब्रेक हो गया ये? 2 पार्ट में, ठीक। एक ऐसे दीवार उठा दीजिए पूरे ऊपर से नीचे तक, कितने पार्ट में हो गया? 4 पार्ट में। एक दीवार आपने ऐसे उठाई है कमरे के बीच में, 2 पार्ट हो गए। एक दीवार ऐसे आपने उठा दी बीच से, मतलब इधर भी है, 4 पार्ट हो गए कमरे के। अब देखो ध्यान से, एक बीच में छत डाल दीजिए, छत डाल दीजिए, कितने कमरे बन गए? 8 कमरे। नहीं समझ में आया? फिर समझिए, आपका कमरा बना हुआ है, ठीक है, आपकी जो टेबल है ना वो मान लो छत है, एक टेबल थोड़ा ऊंची करो और ऐसे एक पूरा अपने प्लाई लगा दो पूरे कमरे में, ऐसे लगा दो जैसे 2 छत्ती बनती है। अभी दीवार ना उठाओ, छत के बराबर बीच से बिल्कुल ऐसे एक एक प्लाई लगा दो पूरे में, एक नीचे वाला लेयर एक ऊपर वाला लेयर, दो दो डबल डेकर हो गया कमरा, ठीक। अब आप खड़ी खड़ी ऐसे दीवार ऊपर नीचे कर दो। अब नीचे के पोर्शन से आपने दीवार उठाया, नीचे के 2 कमरे हो गए, और ऊपर से उठाया, ऊपर के 2 कमरे हो गए 4। अब ऐसे दीवार खड़ी कर दो, तो नीचे जब खड़ी करोगे नीचे 4 कमरे, ऊपर 4 कमरे, 8 कमरे हो गए, 8 क्यूब हो गए ना। जो ये दीवार और जो छत पड़ी थी यहां पर आप क्यूब रखो, तो क्या 8 क्यूब से के सेंटर पे है कि नहीं है? चारों तरफ 8 क्यूब है कि नहीं है? है ना। तो चूंकि उन 8 से जो फ्लक्स पास होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और आपके पास तो एक क्यूब था, तो आपके एक क्यूब से कितना होगा? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। मुझे समझ में लग रहा है, आपको समझ में बात आ गई होगी। मतलब आपके कमरे की जो आपने प्लाई ऐसे डाली थी, वो जो दीवार खड़ी थी, वो ये दीवार जो खड़ी थी, जहां पर ये मिला था यहां पर मैंने रखा हुआ है बिल्कुल वो पॉइंट, ठीक है। चार्ज 8 कमरों के सेंटर में बिल्कुल है, 8 कमरे का कॉर्नर वो है, तो भाई वो तो बंद हो गया ना 8 क्यूब से, तो नेट फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, चाहे जिस शेप का वो हो। लेकिन उसमें से आपके पास तो एक क्यूब था केवल, आपने तो 8 में ब्रेक किया, तो एक क्यूब से कितना पास होगा? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसको काफी कुछ तुम काट ले गए, इधर इधर ऐसे काटा और थोड़ा ऐसे, हाँ, इसको 3D बना नहीं पा रहे हैं, तुम आर्ट गड़बड़ हमारी है, ठीक है। अभी इसमें 8 क्यूब दिख तो रहे हैं, 1 2 3 4 सामने दिख रहे हैं और 4 पीछे दिख रहे हैं। अगर ऐसे देखो तो 1 2 3 4 सामने के हैं और 4 पीछे हैं, 8 हो गए। देखो एक ये दिख रहा है आपको, एक फेस इस क्यूब का दिख रहा है आपको, तो एक सामने से दिख रहा है, एक मान लो पीछे होगा, तो सेंटर पे इसके चार्ज रखा हुआ है। तो कमरे वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो यानी कि क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इससे फ्लक्स पास होगा, और इसका आपका जो पार्ट है वो बी पार्ट इसका सही है, जो हमने पिक्चर लगाई है उसमें बी पार्ट इसका सही है, ठीक है। थोड़ा ऐसे ही प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा, कोई वहाँ डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। दिस वाज 2012 PMT क्वेश्चन।